जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन के बारे में। जॉइंट सेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है और कब इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है और बुलाने के पीछे क्या कारण होते हैं। इन सबको आज हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि संयुक्त अधिवेशन दरअसल होता क्या है। संयुक्त अधिवेशन का सीधा सा मतलब है कि जो संसद के सदन होते हैं, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, इनके बीच में क्या होता है कि कभी कभी विधेयकों को लेकर जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि संसद का एक प्रमुख अंग होते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो है उनके द्वारा बुलाया जाता है उस स्थिति में। अब इनमें गतिरोध उत्पन्न क्यों होता है उनको भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन है ये इसकी प्रक्रिया जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है ली है, ये संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया। यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है और ये संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान मिलता है हमें। अब आगे जैसे संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता जो है हमेशा लोकसभा के जो है अध्यक्ष करते हैं यदि उपस्थित हो तो। और मान लो जो लोकसभा के अध्यक्ष मान लो अनुपस्थित रहे किसी कारणवश, तो उस स्थिति में जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और मान लो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो भी किसी कारणवश अनुपस्थित रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पर जैसे जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जिसे कि भारत का राष्ट्रपति कहते हैं, वो कभी भी जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। उसकी जगह उपसभापति जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अभी जैसे कि वो इसलिए नहीं करते हैं सभापति, क्योंकि वो जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जैसे संसद जो सदन है उनमें गतिरोध के क्या कारण हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक सदन के द्वारा जो कोई विधेयक पारित किया जाता है और दूसरा सदन उस पर जो है उसे पारित ना करें, तब जो है संयुक्त अधिवेशन इस स्थिति में बुलाया जा सकता है। या फिर एक सदन के सुझाव को जो है दूसरा सदन स्वीकार करें, उसे जो है ना माने। और एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन जो है 6 माह से ज़्यादा समय तक उसे रखें, तो उस स्थिति में भी जो है संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। ये प्रमुख कारण हो जाते हैं इन सदनों में गतिरोध के। अब जैसे कुछ अपवाद भी है जिन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जैसे कि मान लो धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक है जिसमें कि सब जो पूरी पावर है वो लोकसभा के पास जो है। राज्यसभा जो है धन विधेयक से संबंधित जो है ये 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती इस विधेयक को। अगर मान लो 14 दिन से ज़्यादा रखती है तो उस जो है अपना आप उसे पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक के जो है इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसके अलावा जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है उस पर भी कभी भी जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के से जो है पारित होना अनिवार्य होता है। इसी तरह जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इसे ही महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग पर भी जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ये भी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होना जरूरी हो जाता है। अब जैसे जो लोकसभा में कुल सदस्य हैं 500, वैसे तो 550 है लेकिन वर्तमान में जो है 545 है इसमें। उसी तरह लोकसभा में 250 है और वर्तमान में 245 है। इनका संयुक्त मत हो जाता है 790 और संयुक्त बहुमत के लिए आवश्यक हो जाते हैं 395। जैसे यहाँ पर अकेले लोकसभा ही अगर चाहें तो ये जो है विधेयक को पारित कर देती है, क्योंकि उनके सदस्यों की जो है संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर जैसे अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन ये बुलाया जा चुका है। जिसमें पहला है दहेज से संबंधित ये विधेयक था 1961 में। उसके बाद बैंकिंग सुधार से संबंधित 1978 में।
और तीसरा आतंकवाद पोटा प्रिवेंशन जो एक्ट था, टेररिज्म से संबंधित ये अधिनियम था। तो ये जो है 3 संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं जी। अब यहाँ पर एक जो अटल बिहारी थे, उन्होंने इन तीनों में भाग लिया था। एक और जो है हुआ था महिला प्रतिनिधित्व, लेकिन ये 2008 में हुआ था और ये पारित नहीं हुआ था। तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर जो है आप वहाँ पर जो है UPSC के पुराने जो MCQs हैं उनको भी जो है, जो UPSC ने पुराने वर्षों में पूछे थे, वो भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।